प्रणाम। लक्षिता बहन, जिनकी दीक्षा हो गई है और नाम हुआ है पूज्य अब्रह्म त्रिकाशी जी महाशय। उनकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स थी बहुत बार देखना हुआ था, तो उसमें बहुत बार ऐसे लिखा था कि इनको संसार में काम नहीं करना होगा, इसके लिए दीक्षा ले रहे हैं, संसार से डर कर दीक्षा ले रहे हैं, संसार की जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी, संसार की जिम्मेदारियों से डरते हैं, इसके लिए दीक्षा ले रहे हैं। और जो मेरा अनुभव है मुहूर्त निकलने के बाद का, घर घर जाना होता है, सब दीक्षार्थियों को भावों से बुलाते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे मेरा अनुभव हुआ है कि बहुत सारे लोगों के मन की सोच भी अभी ऐसी कुछ बन गई है कि आज जो भी लड़का या लड़की दीक्षा ले रहे हैं वो संसार से डर कर, संसार की जिम्मेदारियों से डर कर, संसार के दुखों से डर कर वो दीक्षा ले रहे हैं, ना कि वो संसार में रहे पापों से डर कर दीक्षा ले रहे हैं। आज मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगी। अभी आगे जो भी हम जानकारी जानेंगे वो इसके बारे में कुछ होगा कि आज हम सबको भी लगता होगा ना कि संसार में जितनी प्रॉब्लम्स है, संसार में जितने काम हैं, संसार में जितने कष्ट है, उतने संयम जीवन में काम नहीं है। संसारियों को बहुत ज़्यादा काम है, साधु तो नक्का में बैठे हैं। संसार में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संयम में तो कोई कष्ट नहीं है। आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि संसार में कितने बाहरी कष्ट है और उससे कई गुना ज़्यादा संयम में कितने ज़्यादा बाहरी कष्ट है। देखो, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, बट वो कष्ट आने के बाद भी दुखी नहीं होना या सुखी होना वो अपने हाथ में है। आज संसार हो या संयम हो, कष्ट तो आने वाला ही है, बट कष्ट आने के बाद भी साधु साधु जी भगवान खुश रहते हैं। उसका क्या राज है वो अपन आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लक्षिता बहन के वीडियोस के नीचे कमेंट्स और मेरा जो अनुभव है कि आजकल लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि संसार से डर कर दीक्षा ले रहे हैं, संसार की जिम्मेदारियों से डर कर दीक्षा ले रहे हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि हम संसार से डर कर दीक्षा नहीं ले रहे, या हम संसार की जिम्मेदारियों से डर कर दीक्षा नहीं ले रहे, या हम संसार के कामों से डर कर दीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि हम हमारी आत्मा के लिए, हम हमारे परभव को सुधारने के लिए दीक्षा ले रहे हैं। हम संसार के डर से नहीं, बट हम संसार में रहे पापों से डर कर दीक्षा ले रहे हैं। अरे काम करना है ना तो वो तो कर लेंगे, बट संसार में तो जीवों की कत्लेआम हो रही है ना 24/7, वो हमसे अभी ना देखी जा रही है ना की जा रही है, इसलिए हम दीक्षा ले रहे हैं। संसार से जो व्यक्ति डरता है, घबराता है या कंटाल जाता है, वो व्यक्ति संयम थोड़ी ना लेगा। वो व्यक्ति संसार से डर कर वापस संसार में तो आएगा, संसार में तो अपना माथा फोड़ेगा। संसार से जो कंटाल जाएगा, तो संसार से डर जाएगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड करेगा, या तो ड्रग्स लेगा, या तो ड्रिंकिंग करेगा, या तो स्मोकिंग करेगा, राइट? संयम थोड़ी ना लेगा। अगर संयम लेना इतना आसान होता तो आज साधु साधु जी भगवान की संख्या 17 या 18 हज़ार ही क्यों है? आज जैनों की संख्या वैसे तो प्राय लगभग 1-2 करोड़ है, बट फिर भी आज इतने कम साधु साधु जी भगवान क्यों? क्या संयम लेना इतना आसान है? बाहरी दृष्टि से अगर देखने जाए तो संसार से ज़्यादा कष्ट संयम जीवन में है, संसार से ज़्यादा काम संयम जीवन में है। बाहरी कष्ट, एक्चुअली आज आपसे कहते हुए भी थोड़ा दुख हो रहा है कि हम बाहरी कष्ट भी बता रहे हैं आपको। जो संसार की दृष्टि से एक संसारी उसे कष्ट कहता है, बट हम तो उसे कष्ट मानते ही नहीं हैं। जैसे बिजनेसमैन पूरे दिन काम करता है, बट उसको वो कष्ट नहीं लगता है, धूप सहन करना, खाना पीना बराबर नहीं, बच्चों के साथ नहीं। वैसे हमको जो कष्ट मैं भी बताने चाह रही हूँ वो कष्ट नहीं है, वो तो हमारी मोक्ष सुख को पाने की छोटी सी हमारी भेंट है और कुछ नहीं। आज हम संसारियों को अगर इच्छा हो कि 15-20 किलोमीटर दूर कहीं जाना है तो हम क्या करेंगे? कार बुला दी, कार में सामान रख दिया, बैठ गए, चल गए। कार में जाना इजी है, बट पैदल जाना हार्ड है ना। आज साधु साधु जी भगवान तो कोई इच्छा हो कि मुझे 15-20 किलोमीटर दूर मंदिर दर्शन करने जाना है, तो उनको तो नंगे पैर जाना। कार में जाना इजी है, नंगे पैर जाना हार्ड है। ठीक है, नंगे पैर चले गए, ऊपर से धूप आती हो, नीचे से धक धक होता हो, उसमें भी स्माइल रखना, वो भी हार्ड है ना। अब आप ही बताइए, संसार में ज़्यादा कठिनाई या संयम जीवन में ज़्यादा कठिनाई? आज हमें कुछ इच्छा हो कि हमें कुछ खाना है, हम क्या करेंगे? स्विगी है, डंजो है, जोमेटो है, ऑर्डर दिया, 10-15 मिनट में तो घर पे, राइट?
आज और रसोई में हम तो क्या करते, टेस्ट कर करके अरे यार नमक कम है, नमक डाल दो, चमचा हिला दो, वाह मस्त बन गया खाना। आज वही साधु साधु जी भगवंतों को अगर गोत्री जाना हो तो, कुछ वापरना हो तो 1-2 घंटे घूमना पड़ता है। वापस वहाँ जाने के बाद वो टेस्ट नहीं करते हैं। धर्मलाप दिया, बहन ने वोराया या भाई ने वोराया, जो भी है उन्होंने वोरा दिया, उपाश्रय में आए, जैसा मिला मस्ती से वापरते हैं, दुख के साथ नहीं वापरते। अब आप ही बताइए, संसार में ज़्यादा कठिनाई या संयम जीवन में ज़्यादा कठिनाई? मई जून का सीज़न आया, बहुत गर्मी लग रही है, हम क्या करेंगे? क्या टेंशन लेने रहे, फ़ैन ऐसे से ना, फ़ैन का बटन ऑन किया, एसी ऑन किया, बैठ गए। आज अगर साधु साधु जी भगवंतों को गर्मी लगे तो एसी या फ़ैन तो दीक्षा के बाद होता ही नहीं है, फिर भी वो आज मस्ती से गर्मी को सहन करते हैं। प्रभु महावीर ने कहा है ना, परिचय उपसर्ग तो आएंगे, उनको सामने से चलकर हमें सहन करना है। अब आप ही बताइए, संसार में ज़्यादा कठिनाई या संयम जीवन में ज़्यादा कठिनाई? आज ठंडी लगे हमें, बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम हो, बहुत बारिश आई, हम क्या करेंगे? हीटर के सामने जाएंगे, हाथ रख देंगे, गर्मी मिल जाएगी। आज हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं ठंडी को रोकने के लिए, बट साधु साधु जी भगवंतों के पास नहीं। प्रभु महावीर ने क्या किया पता है? ठंडी को सामने से जाके सहन किया। हम क्या करेंगे? 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे, बट साधु साधु जी भगवान क्या करेंगे? नहीं, ये हमारी एग्ज़ाम लेने की टाइम है, हम कितने परीक्षा को सहन करते हैं, हम उनके सामने जीत पाते नहीं जीत पाते हैं, वो सामने से जाके ठंडी को सहन करेंगे, ना कि कंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे या सो जाएंगे। अब आप ही बताइए, संसार में ज़्यादा कठिनाई या संयम जीवन में ज़्यादा कठिनाई? कुछ दिनों पहले एक स्टोरी सुनने में आई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बहन थे, उनको दीक्षा के तीव्र भाव थे, बट वो 2 चीज़ के कारण मतलब दीक्षा लेने से रुक रहे थे। पॉइंट नंबर 1, उनको गर्मी सहन नहीं होती थी। पॉइंट नंबर 2, उनसे जल्दी नहीं उठा जाता था। ये 2 चीज़ के कारण वो दीक्षा नहीं ले पाए और उन्होंने शादी कर दी। कुछ महीने तो एकदम मस्ती से गए, हनीमून गए, होटल में खाना खाया, पति के साथ बहुत अच्छी टाइम स्पेंड की, सब कुछ अच्छा, वेल सेटल, पैसों की कोई कमी नहीं। बट जैसे ही बच्चे हुए, वो जब स्कूल जाना चालू किए, बच्चों की स्कूल की टाइम 7:15 या 7:30 थी, तो ऑफकोर्स माँ है तो टिफ़िन तो बना नहीं है बच्चों के लिए, जल्दी उठना पड़ेगा टिफ़िन बनाने के लिए। तो उनको थोड़े दिन बाद इतना रियलाइज़ हुआ, यार शिट, ये 2 चीज़ के कारण मैं दीक्षा लेने से रुक रही थी, आज वही 2 चीज़ें ऐसे बोलते ना सामने से आकर आ रही है। आज जल्दी उठना ही पड़ रहा है बच्चों को टिफ़िन बनाने के लिए, और गर्मी सहन नहीं होती, उसके लिए मैंने दीक्षा नहीं ली। आज गैस के सामने खड़े रहे तो आपको और मेरे को सभी को अनुभव तो है ही है कितनी गर्मी लगती है ना। बहन को इतना रियलाइज़ हुआ, यार शिट, मैंने दीक्षा ले ली होती तो वहाँ पे भी 5 बजे उठना, यहाँ पे भी 5 बजे उठना। वहाँ तो बाहर की गर्मी, अगर एक बार आदत पड़ गई तो कुछ लगता नहीं कि गर्मी है। स्वाध्याय में रस लग गया, बाहर ठंडी हो या गर्मी हो, हमको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए, क्या संसार में जो कष्ट है, बाहरी कष्ट है, अंतर कष्ट की तो बात ही नहीं है, संसार में जो बाहरी कष्ट है, क्या उतने के उतने संयम जीवन में बाहरी कष्ट नहीं है? संसार में जितने काम हैं, उतने के उतने काम क्या संयम जीवन में नहीं है? आप ही बताइए। अरे साल में 2 लोच करवाने क्या इजी है? कभी देखना ना, खुद के बालों को एक बाल भी उखाड़ने की थोड़ी तो मेहनत करना ना, आपको थोड़ा तो रियलाइज़ होगा, यार संसार से ज़्यादा कठिनाई संयम जीवन में। साल में 2 बार लोच, 4 महीने स्थिरवास होता है चौमासा का, बाकी 8 महीने विहार करना। आप लोगों को ऐसे लगता होगा ना कि विहार में क्या है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। तो जो लोग ऐसे कहते हैं, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि संयम जीवन में कोई बाहरी कष्ट है ही नहीं, कठिनाई है ही नहीं, उनसे मैं चैलेंज लगाना चाहूँगी, 3 महीने मार्शल के साथ विहार करके देखेगा। जब अनुकूलता हो तब नहीं, कि जहाँ पे खाना अच्छा मिल जाए, जो क्षेत्र अनुकूल हो वहाँ नहीं, जहाँ पे जैनों के घर नहीं हो, जहाँ पे गोत्री मिलनी पॉसिबल नहीं हो, वहाँ पे जाकर
मानसव के साथ 3 महीना रह के देखेगा। ये तो हमने बिहार की बातें की। अभी हम हमारी रूटीन लाइफ में आते हैं। संसार में 2 बार झाड़ू निकालना पड़ता है, संयम जीवन में 2 बार काजा निकालना पड़ता है। संसार में बर्तन धोने पड़ते हैं, संयम जीवन में पात्र धोने पड़ते हैं। संसार में सास ससुर जी 2 जन का ही काम, उनकी सेवा करना, उनका जो भी काम है वो करना। और अगर काम नहीं होता बहू को तो क्या करते हैं, नौकर रख देना, क्या रे ये सब करना, नौकर रख दिया, काम हो गया। आज संयम जीवन में सिर्फ हम हमारे गुरु की सेवा नहीं करते। गुरु माँ साहब है, जो ग्लान है, जिनको बीमारी आ गई है, मतलब बुखार है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उनकी सेवा करना। आज जो वृद्ध है, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे पर्याय में बड़े हैं, जिनकी दीक्षा हमारे पहले हुई है, हम लोग उनकी भी सेवा करते हैं। संसार में सिर्फ सास ससुर जी 2 जने थे। यहाँ पे गुरु माँ साहब ग्लानी व्यक्ति, मतलब कोई बीमार इंसान, फिर जो हमसे पर्याय में या एज में बूढ़े हो, उनकी सेवा। बिहार में अगर किसी को बुखार आ जाए या किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती, खुद का सामान तो खुद उठाना ही है, साथ साथ में उनका भी सामान हमें उठाना। हमको ये फील नहीं होता कि हमें उठाना पड़ता है, हम तो उस चीज़ के लिए तड़पते हैं। संसार में भी सब काम करने पड़ते हैं। आज जो घर की बहुएं होती है, सब काम करती है, और यहाँ पे साधु साधु जी भगवान भी काम सेम करते हैं। उल्टा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। बट आप देखने जाओगे कि कर्म नज़रा किसकी ज़्यादा होती है, तो वो कहेंगे हम साधु साधु जी की। कितना अलग से, मतलब अपन को कितना शौक होगा, काम सेम हो रहा है लगभग करके, थोड़े काम ज़्यादा है, बट देखने जाए तो झाड़ू पोछा सब कुछ सेम, बट फिर भी साधु साधु जी भगवंतों की निजरा। और यहाँ पे कर्म बंद, ऐसा क्यों? संसार में करना पड़ता है, उसके लिए करते हैं। यहाँ पे तो खुद की इच्छा से करते हैं। संसार में हम झाड़ू किसके लिए निकालते हैं, बोलिए? कोई धूल नहीं रह जाए, घर गंदा हो जाएगा। संयम जीवन में हम काजा उसके लिए निकालते हैं, यार कोई जीव रह गया तो इसके लिए। हम संसार में पोछा क्यों लगाते हैं? यार सिंटू लगे रहे, एकदम गंदा गंदा लग रहा है यार, घर कोई आ जाएगा तो। हम संयम जीवन में मांडली क्यों करते हैं, मतलब पोछा क्यों करते हैं? अरे यार, अगर थोड़ी सी भी खाना रह गया तो खाने की सुगंध से कीड़ी आ जाएगी, इसके लिए हम लोग मांडली करते हैं। अभी आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि संसार में ज़्यादा कठिनाई है बाहर से, या संयम जीवन में बाहरी कष्ट ज़्यादा है? संयम जीवन में बाहरी कठिनाई ज़्यादा है। आज अगर संयम लेना इतना आसान होता तो सब जो गरीब बैठे हैं वो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? आज जो सुसाइड कर रहे हैं वो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? संयम लेना इतना आसान नहीं है अगर बाहरी कष्ट से समझे तो। इसके लिए तो आज 17-18 हज़ार साधु साधु जी भगवंती है। आज एक लड़का लड़की शादी करें और आज एक लड़का लड़की दीक्षा लें, उन दोनों में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, सबसे ज़्यादा बाहरी कठिनाई किसको ज़्यादा होगी? अरे यार, लड़के लड़की से प्यार कर ले, शादी होगी, बात ख़त्म। आज किसी लड़के लड़की को अगर दीक्षा की ट्रेनिंग लेना हो तो जो मिला वो वापरना पड़ता है। आज कभी आके तो देखिएगा ना हमारे यहाँ भोजनशाला में, तीखा हो तीखा वापर लेना, तेल हो ठीक है, कितना भी तेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हंसते हंसते वापर लेते हैं। आज उपाश्रय में रहने की व्यवस्था बराबर हो नहीं हो, सब चलता है। आज दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज इतने कम साधु साधु जी भगवान नहीं होते। आज आपसे इतनी ही विनती करती हूँ कि आप ये तो मत मानेगा ना कि हम संसार से डरकर दीक्षा ले रहे हैं। हम संसार से डरकर दीक्षा नहीं ले रहे हैं। हम संसार में रहे पापों से डरकर दीक्षा ले रहे हैं। हम संसार की जिम्मेदारियों से डरकर दीक्षा नहीं ले रहे हैं। हम तो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ले रहे हैं। आप किसी मुमुक्षु को या किसी दीक्षार्थी को ऐसा तो सवाल मत पूछेगा, और आप भी खुद ऐसा मत मानेगा कि संसार में प्रॉब्लम्स है तो संयम जीवन में तो कुछ बाहर की प्रॉब्लम्स है ही नहीं है। संसार में प्रॉब्लम 100% है और फैसिलिटीज़ भी 100% है। संयम जीवन में बाहरी कष्ट, बाहरी प्रॉब्लम्स 100% है, बट फैसिलिटीज़ 4-5% ही है। बस आपसे लास्ट में इतनी ही विनती करना चाहूँगी, आप किसी मुमुक्षु दीक्षार्थी को ऐसा तो मत पूछेगा। और हम सब तो आपके ही तो बेटे बेटी है ना, आप क्या आपके बेटे बेटी को आशीर्वाद नहीं दोगे? आपसे छोटी सी अपेक्षा रखती हूँ, आप मुझे इतना आशीर्वाद देना। आप मुझे ऐसे बोलना, बेटी
देख, जीवन है तो कष्ट तो रहने वाली है, वो संसार हो या संयम हो, जीवन है तो कष्ट तो रहेंगे ही। और संसार से ज़्यादा बाहरी कष्ट संयम जीवन में है। बट तू वो कष्ट के कारण, कष्ट से डर कर तू वापस संसार में मत आना। सिंह जैसे ले रही है ना, तो सिंह जैसे पाल के बताना। प्रभु महावीर ने जो कहा है ना, वो करके बताना। आप इतना आशीर्वाद दोगे ना। जय जिन शासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।